हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 73 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। वी वर ऑन द वर्ड्स फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज योर फिक्स्ड इनकम एक्टिव मैनेजमेंट क्रेडिट स्ट्रेटजीज ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे। ठीक है, myself Nancy Tanwar, CFA level 3 candidate, your friend and your partner in this entire journey, finally बोलना सीख गई, journey for clearing CFA level 3 and level 1 and level 2 mentor. So let's get started with this lecture and also uh, finish this entire chapter. So let's get started. तो इसमें हम अब हमारे पास ना जो ज्यादा नहीं है, फिफ्थ है, हम फिफ्थ पे है सिंथेटिक क्रेडिट स्ट्रेटजीज। जो सिंथेटिक क्रेडिट स्ट्रेटजीज होगी उसमें हम देखने वाले हैं सिंथेटिक वर्ड कहाँ से है। सिंथेटिक विच इज लाइक वी क्रिएट, इट इज नॉट नेचुरल बट वी क्रिएट। लाइक सीडीएस, जो सीडीएस क्या होता है हमारा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। इट इज लाइक एन इंश्योरेंस जो एक पर्सन बाय करता है, जिसने भी अगर किसी को पैसे दिए हुए हैं इसलिए ताकि वो पैसे का लॉस ना हो, तो वो एक सीडीएस बाय करता है। इट इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या करता है, वो पैसे देगा, जैसे इंश्योरेंस में प्रीमियम देते हैं, उसके बदले में उसको क्या मिलता है, उसको प्रोटेक्शन मिलती है। अगर प्रोटेक्शन कौन देता है, प्रोटेक्शन सेलर देगा एंड ही विल बिकम द प्रोटेक्शन बायर। जो भी रिस्क होगा वो कौन बियर करेगा, जो प्रोटेक्शन बायर नहीं करेगा, प्रोटेक्शन सेलर वो पूरा रिस्क को बियर करेगा। तो इसलिए उसको बोलते हैं दैट प्रोटेक्शन सेलर इज लॉन्ग रिस्क एंड प्रोटेक्शन बायर इज शॉर्ट रिस्क। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, सीडीएस स्ट्रेटजीज आर यूज बिकॉज दे आर लाइक सेपरेट कर सकते हो उसको क्रेडिट रिस्क फ्रॉम इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसलिए दे आर मोर लिक्विड देन बॉन्ड्स, वी कैन टेक लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजिशंस and we can also access exposure unavailable in cash markets. जो सीडीएस का कॉन्ट्रैक्ट का मैकेनिज्म होता है, मतलब हाउ डू वी क्रिएट, बिकॉज इट इज अ सिंथेटिक क्रेडिट स्ट्रेटजी। तो इसमें हम यही देख रहे हैं हम उसको कैसे क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, ईच कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर स्पेसिफिक इशूअर एंड कवर्स क्रेडिट इवेंट टर्म्स। ये तो सबको पता है। प्रोटेक्शन बायर बायर्स क्रेडिट प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सेलर से वो पूरा अपना क्या ले रहा है, क्रेडिट प्रोटेक्शन ले रहा है, और उसके बदले में वो एक अपफ्रंट फी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि जैसे प्रीमियम पे कर रहे हैं वैसे वो प्रीमियम बोल सकते हैं उसको। तो प्रोटेक्शन बायर होता है ना, वो सीरीज ऑफ फिक्स्ड कूपन पेमेंट्स करेगा, किसको, प्रोटेक्शन सेलर को। इंश्योरेंस कंपनी में जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही अगर कोई क्रेडिट इवेंट होगा ना, सेटलमेंट पेमेंट होगी बाय द प्रोटेक्शन। जैसे कि अगर मान लो किसी को, जैसे किसी की डेथ होती है, लाइफ इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, किसी का एक्सीडेंटल से डेथ हुई है, तो वो जैसे मैंने अगर मान लो बाय किया हुआ है अपना, लेटेस्ट सपोज मैंने बाय किया हुआ है अपना एक्सीडेंट कवर, कि मैं अगर कहीं पे भी जैसे ड्राइव कर रही हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मेरी फैमिली को पैसे मिल जाएंगे। वैसे ही सिमिलरली इसमें ये क्या होता है, अगर वो पैसे नहीं मिलते, वो जो पूरा क्रेडिट इवेंट हो जाता है, तो वो जो प्रोटेक्शन सेलर है, जो इंश्योरेंस कंपनी टाइप है, वो पैसे दे देगा प्रोटेक्शन बायर को कि आपका जो भी पैसा का लॉस हुआ है वो आप ले लो। उसके बदले में वो क्या करेगा, एक्सपेक्ट क्या करेगा, जैसे प्रीमियम हम लोग पे करते हैं वैसे सिमिलरली अपफ्रंट फी पे करेगा प्रोटेक्शन बायर। जो कॉन्ट्रैक्ट रेफरेंस होता है वो रेफरेंसेस अ स्पेसिफिक इशूअर एज वेल एज क्रेडिट इवेंट टर्म्स। सब चीज पूरा रिटर्न होता है, किस किस चीजों की वजह से हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें, हमारा कितना पेमेंट हम देंगे, कितना नोशनल अमाउंट, ये सब चीज मतलब पूरा उसको देखते हुए करते हैं, एक जैसे कॉन्ट्रैक्ट टाइप में। सीडीएस की जो प्राइसिंग होती है वो कैसी होती है, ये फॉर्मूला हमें हम लोगों को याद करना है। इसमें कुछ नहीं है, अपफ्रंट फी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीडीएस निकालते हैं, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कूपन रेट ऑन द नोशनल अमाउंट ओवर द कॉन्ट्रैक्ट लाइफ। This is like not simple thing to estimate present value, it is not like simple thing to estimate, not the क्योंकि इसमें जो हम ये सारी चीजें हैं, स्प्रेड देखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, हम उसको एस्टिमेट करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जैसे इसमें ये याद रखना हमेशा, जो फिक्स कूपन रेट होगा ना वो होगा इन्वेस्टमेंट ग्रेड के लिए 1%। इसमें क्योंकि इसमें ये बात करें ना, फिक्स कूपन रेट ये वाली चीज में इन्वेस्टमेंट ग्रेड होगा 1%, हाई यील्ड होगा उसके लिए 5%। हमेशा ऐसे देखना कि हाई यील्ड रिस्की होता है, इसलिए समझ जाना कि हमें ज्यादा पे करना है उसमें। तो उसका जो कूपन होगा वो रिस्क प्रीमियम एक तरह से ज्यादा पे करेंगे, ज्यादा देंगे। तो इसको ये देख लेना, अगर सीडीएस स्प्रेड जो है, ये वाला जो सीडीएस स्प्रेड है, इट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कूपन, तो इट विल अपफ्रंट प्रीमियम क्या होगा, जीरो। सीडीएस स्प्रेड अगर फिक्स्ड कूपन से कम है तब प्रोटेक्शन बायर जो है रिसीव करता है, क्योंकि उसने ज्यादा पैसे दे दिए। और उसको हम कैसे निकालेंगे, जो भी डिफरेंस होगा फिक्स्ड कूपन में और सीडीएस में आपस में, जो भी डिफरेंस होगा उसका मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव ड्यूरेशन सीडीएस। अगर सीडीएस का जो स्प्रेड है वो ज्यादा है फिक्स्ड कूपन रेट से, तो जो प्रोटेक्शन बायर है वो पे करेगा। ठीक है, वो पे कितना करेगा, इतना करेगा। सिंपल, उन दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव स्प्रेड ड्यूरेशन सीडीएस। अब इसको सीडीएस प्राइस एज अ परसेंटेज ऑफ नोशनल अमाउंट, ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको पूरा याद कर लेना, इसको मैं एक्सप्लेन कैसे ही करूंगी। ठीक है, आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा ये।
अब इसमें आते हैं हम क्रेडिट डेरिवेटिव बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मतलब सिंगल नेम सीडीएस लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है इसमें, मतलब कि जो प्रोटेक्शन बायर है वो प्रीमियम पे कर रहा है सेलर को इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट इन क्रेडिट इवेंट अकर्स। तो इसमें इंडेक्स बेस्ड सीडीएस और सिंगल नेम सीडीएस इज लाइक सिमिलर, बट इसमें जो हम यूज कर रहे हैं वो सिर्फ इंडेक्स बेस्ड सीडीएस यूज कर रहे हैं। इसमें सिमिलर सब चीज सेम होगा, बस उसमें जो इंडेक्स मेंबर होगा। पेयर ऑप्शन सीडीएस और रिसीवर ऑप्शन ऑन सीडीएस इज योर ऑप्शन वाला चीज है। और इसमें ऑप्शन बायर जो है वो पे करते हैं प्रीमियम का, जैसे कॉल ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन होता है, वैसे सिमिलरली ये सभी चीजें यूज की हुई है। सिंगल नेम रेफरेंस एंटिटीज आर प्राइवेट कॉर्पोरेशंस एंड सॉवरेन बोरोवर्स, और CDS indexes and sub-indexes covering a particular sector, a borrower type, are regional, are available across regions। मतलब ये particular जो CDS index होते हैं, they are like divided by categories, by sector और by some borrower type वाली चीज से हम उसको पूरा देखते हैं। और इसमें जो टारगेटेड रिटर्न होगी वो क्या होगी, बायर गेन्स एंड सेलर लॉसेस। ये मतलब टारगेटेड रिटर्न क्या होगी, जो भी बायर गेन और सेलर लॉसेस होगा इफ सिंगल नेम क्रेडिट जो सीडीएस है हमारा वाइडेंस और जो हमारा इवेंट है वो अकर होता है। तो इसमें ये सारी चीजें लाइक दिस इज नॉट समथिंग विच नीड्स टू बी लाइक, जो मैं समझाऊं, ये खुद मतलब खुद ही समझनी पड़ेगी, खुद ही पढ़ के समझनी पड़ेगी। क्योंकि इसमें देखो इसमें कुछ नहीं है, ये सारी चीजें दो जो ये है ये दीज आर लाइक ऑप्शन वाली स्ट्रेटेजीज, और जो ये वाली है ये सिमिलर है, मतलब सेम वही की जो सेम चीजें रिपीट की हुई है कि ऑप्शन बायर है वो पे करेगा प्रीमियम, जो प्रोटेक्शन सेलर है वो उसको लाइक क्रेडिट इवेंट होने पे उसको सेव करेगा। तो ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। नाउ बढ़ते हैं आगे हम सीडीएस स्ट्रेटजीज पे। दे आर टिपिकली यूज्ड टू ओवर और अंडरवेट क्रेडिट स्प्रेड एक्सपोजर्स टू इंडिविजुअल इशूअर, स्पेसिफिक सेक्टर्स, बोरो टाइप्स और एक्सपेक्टेड चेंजेस इन क्रेडिट कर्व लेवल स्लोप। इन सारी चीजों को ये कवर करता है। An investor taking a long or short CDS position in one issuer can overweight one reference entity or group of entities and underweight other। CDS अगर कोई पोजीशन ले रहा है तो इसमें यही बोल रहे हैं कि हम किसी चीज में एक पर्टिकुलर चीज में ओवरवेट भी कर सकते हैं और अंडरवेट भी कर सकते हैं, ये सब हमारे हाथ में है। तो इसमें भी सेम बॉटम अप अप्रोच होती है और टॉप डाउन अप्रोच होती है। बॉटम अप अप्रोच में जो एन इन्वेस्टर है वो बिलीव कर रहा है कि जो इशूअर ए है उसका क्रेडिट स्प्रेड जो है नैरो होने वाला है देन बी का। बी मतलब ऐसी कुछ ले रखा है इसमें एग्जांपल, इफ बोथ इशूअर्स का जो हैव सीडीएस मार्केट, तो जो इन्वेस्टर है वो सेल करेगा प्रोटेक्शन ऑन ए, क्योंकि क्रेडिट स्प्रेड किसका नैरो हो रहा है, ए का। तो हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे उसको। जैसे ही क्रेडिट स्प्रेड ज्यादा हो रहा है, मतलब क्रेडिट स्प्रेड ज्यादा होना मतलब रिस्क ज्यादा होना, रिस्क ज्यादा होगा तो जो किसको बाय करेगा, ए को कि बी को बाय करेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा रिस्क है, उसको लग रहा है कि मेरे पैसे डूब सकते हैं बी में, तो वो बाय करेगा बी को ऑन द सेम नोशनल एंड टेनोर। टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, जहां पर टॉप डाउन अप्रोच में इकोनॉमी आएगी, जहां पर भी वीकर इकोनॉमी होगी और जहां पे लग रहा है कि जो यील्ड स्प्रेड्स है दे आर लाइक वाइडनिंग, तो उसमें हम क्या करेंगे, बाय करेंगे सीडीएस को। जहां पर भी हमें लग रहा है कि हमारा जो हाई जो इसमें जैसे ही हमें लग रहा है कि इकोनॉमी अच्छी हो रही है तब हम सीडीएस बाय नहीं करेंगे, ठीक है, सेल करेंगे उस टाइम पे। जो सीडीएस लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजीज होती है ना, दे कैन बी बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्रेडिट कर्व स्लोप चेंजेस, ठीक है। ये सारी चीजों पे डिपेंड करती है, स्लोप पे, शेप पे और हमारा लेवल पर। क्रेडिट स्प्रेड कर्व स्ट्रेटजीज, अभी हम देख रहे हैं जो क्रेडिट स्प्रेड कर्व स्ट्रेटजीज होगी, ये हम देख रहे हैं इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से। इकोनॉमिक साइकिल मतलब अर्ली एक्सपेंशन जब है, तो इन दोनों में डिफरेंस देखो, इट इज लाइक जैसे जैसे मेच्योरिटी इंक्रीज हो रही है उतना उतना इनका जो एक गैप है इट इज ऑल्सो फॉलिंग। वैसे वैसे जैसे लेट एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो इट इज लाइक दोनों में एक लेवल है, एक पैरेलल की तरह ये मूव कर रहे हैं हर एक उसमें सिचुएशन में। पीक के उसमें पीक के उसमें क्या है, ये देखो पहले ऐसे था फिर उसके बाद ये फिर पैरेलल हो गया, एक किंक वाला शेप आ रखा है इसमें। कॉन्ट्रैक्शन वाली सिचुएशन में स्प्रेड ज्यादा था शॉर्ट टर्म मेच्योरिटीज में, और जब लॉन्ग टर्म में आते आते इट इज लाइक नैरोइंग। कॉन्ट्रैक्शन में दोनों ही चीज मतलब हाई यील्ड और इन्वेस्टमेंट ग्रेड, दे आर लाइक they are like looking at their joining with each other। स्टैटिक क्या होता है और डायनेमिक क्या होता है, स्टैटिक इज लाइक स्टैग्नेंट मतलब विच इज नॉट चेंजिंग, डायनेमिक इज योर विच इज चेंजिंग। तो जो स्टैटिक क्रेडिट कर्व स्ट्रेटजीज होती है उसमें इन्वेस्टर का इकोनॉमिक फोरकास्ट आर कंसिस्टेंट, जो भी इकोनॉमिक का जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसका भी सेम वही सिचुएशन है। डायनेमिक में इट इज लाइक चेंजिंग, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ प्रीवियस चैप्टर में। इट डिफर्स फ्रॉम द करंट क्रेडिट स्प्रेड कर्व्स। स्टैटिक क्रेडिट स्प्रेड कर्व स्ट्रेटजीज में हम क्या क्या देखेंगे, दो स्ट्रेटजीज आर देयर लाइक, इसमें सिमिलर है जो हमने प्रीवियस अपने जो चैप्टर में देखा था, बाय एंड होल्ड और रोलिंग डाउन। जैसे उसमें ड्यूरेशन न्यूट्रल और हमारा बियर 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 फ्लैटिंग, बियर स्टीपनिंग, बुल स्टीपनिंग और बी
बुल फ्लैटनिंग वाली स्ट्रैटेजी से सिमिलर है। इसमें भी कैश था, जैसे उसमें प्रीवियस वाले में कैश जैसे ड्यूरेशन इंक्रीज करनी होती है, ये सारी चीजें थी, वैसी सिमिलरली इसमें भी इफ क्रेडिट कर्व्स are expected to remain stable or unchanged over an investment horizon with low credit defaults and annual loss rates, active manager could use the following strategies। कौन कौन सी हम लोअर कर सकते हैं अपनी एवरेज क्रेडिट रेटिंग को, मतलब हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और हम हाई यील्ड बॉन्ड्स की तरफ जा सकते हैं अगर हमें लग रहा है कि क्रेडिट कर्व्स विल रिमेन स्टेबल और अनचेंज। और हम क्या कर सकते हैं, हम ड्यूरेशन इंक्रीज कर सकते हैं ऑफ लोअर लॉन्ग टर्म रेट्स का, तो हम क्या कर सकते हैं, बाय एंड होल्ड कर सकते हैं और रोलिंग डाउन, ये दो चीजें हम कर सकते हैं। डेरिवेटिव बेस्ड क्रेडिट स्ट्रेटजीज में हम क्या करेंगे, कैन बी यूज टू ऐड क्रेडिट स्प्रेड ड्यूरेशन और इंक्रीज क्रेडिट एक्सपोजर। कैसे, सेल कर देंगे सीडीएस सिंगल नेम या फिर इंडेक्स वाला, और लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजीज को ले सकते हैं। मतलब लॉन्ग शॉर्ट मतलब हम हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में लॉन्ग हो और लॉन्ग टर्म में हम लॉन्ग हो, ठीक है, ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं। मतलब जो हमारा लॉन्ग टर्म है उसमें हम शॉर्ट हो रखे हैं और शॉर्ट टर्म में हम लॉन्ग हो रखे हैं। मतलब समझ जाना है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। ये इसमें एक एक किसी टर्म में हम लॉन्ग है, बाय कर रखा है, और दूसरे टर्म में मतलब जो हमारा बहुत लंबा व्यू है उसमें हमने शॉर्ट कर रखा है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। सेकंड इज योर डायनेमिक क्रेडिट स्प्रेड कर्व्स स्ट्रेटजीज। उसमें क्या होगा, जो हमारा एक्टिव स्ट्रेटजीज आर टू कैपिटलाइज ऑन डाइवर्जेंट मार्केट व्यूज, क्योंकि हमारा डायनेमिक है, मतलब इट विल चेंज, वी हैव अ डिफरेंट व्यू, जो भी मार्केट का भी चल रहा है उससे डिफरेंट व्यू है हमारा, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा क्या क्या मतलब हमारी स्ट्रेटजीज कौन सी होगी, दीज आर ऑल द स्ट्रेटजीज। टैक्टिकल क्रेडिट स्ट्रेटजी, सिंथेटिक क्रेडिट स्ट्रेटजीज, टेक्निकल क्रेडिट स्ट्रेटजीज, इकोनॉमिक स्लो डाउन का सिनेरियो, इकोनॉमिक स्लो डाउन, फिर रिकवरी और रिकवरी, ये दो ले रखा है उसके, मतलब दीज आर द 4 स्ट्रेटजीज अंडर डायनेमिक क्रेडिट स्ट्रेटजीज। और ये दिस कैन बी कैश बेस्ड और डेरिवेटिव बेस्ड लाइक द इन द प्रीवियस स्टैटिक वाले पोर्शन में। 7th पर आते हैं, अब हमारा ज्यादा वैसे बचा नहीं है, 7th 8th और आई थिंक 9th है, इसमें 3 सब टॉपिक्स बचे हैं। ग्लोबल क्रेडिट स्ट्रेटजीज में डेवलप्ड मार्केट्स की बात कर रहे हैं कि जितने भी ब्रॉड रेंज ऑफ प्राइवेट और पब्लिक डेट इशूअर्स होते हैं, हमें पता है कि डेवलप्ड मार्केट्स में बहुत अच्छी इक्विटी मार्केट्स होती है और बहुत ही अच्छी बॉन्ड मार्केट होती है। दे आर लाइक हाईली लिक्विड, उसमें हर चीज, उसमें हम एक तरह से हमारा क्रेडिट रिस्क जो होता है बहुत कम होता है। दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड, हाईली लिक्विड, they have like freely floating domestic और other major currencies। अगर हम उधर ही बात करें इमर्जिंग या फिर फ्रंटियर कंट्रीज की, दे आर लाइक स्टेट ओन्ड और कंट्रोल्ड एंटरप्राइज होते हैं, बैंक्स वगैरह, लाइक मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स आर कंट्रोल्ड, दे आर इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। और इसमें रिस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा होती है विद वेरिंग लिक्विडिटी। और जो सॉवरेन गवर्नमेंट होती है ना, दे इशू ग्लोबल बॉन्ड्स, मतलब वो फिर अपनी करेंसीज में भी नहीं करती, दे इशू देयर बॉन्ड्स इन यूएस डॉलर्स और यूरोस। देयर आर लाइक लिटिल टू नो डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। हम अब इसमें अदर इंडिविजुअल मार्केट डिफरेंसेस क्या है, इन डेवलप्ड मार्केट सेक्टर कॉम्पोजिशन डिफरेंसेस एग्जिस्ट। बट अगर मैं बात करूं जो हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, दे डिफरेंसेस रिक्वायर एडजस्टमेंट फॉर फाइनेंशियल रेशियो। सबको पता है कि अगर हम दो चीजों को, देयर इज नॉट एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। इमर्जिंग को हम डेवलप के साथ कभी भी मतलब आपस में मैं उसको कंपेयर नहीं कर सकती, बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, लाइक मेनी डिफरेंसेस। डेवलप्ड मार्केट्स में वी हैव लाइक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी चीजें डिफरेंसेस है। एक्सचेंज रेट्स, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, क्रेडिट स्प्रेड्स, लाइक देयर आर मेनी there are like many differences. Emerging markets have less balanced economic growth than developed markets. They may have greater geopolitical risk, currency restrictions, capital controls. Sovereign credit risk is a key consideration because the ability and willingness of issuers to repay debt are important. फिर वही हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल मार्केट, जो हम कंसिडरेशंस कौन कौन सी कंसिडरेशंस करने हैं, वही जियोपॉलिटिकल रिस्क, ईएसजी फैक्टर, टैक्स रेट, एक्सचेंज रेट रिजीम, गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी, हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ऑल दिस आर द लाइक थ्योरी है। ब्लूमबर्ग सॉवरेन रिस्क मॉडल बताया हुआ है, एसके मॉडल, नॉट द एसआरके मॉडल। सिमिलरली वैसे हमने भी देखा था डीआरएसके मॉडल, ठीक है। रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है इन प्राइवेटली इशूड, हमारा रिस्क क्या क्या है इमर्जिंग मार्केट में। हमें सबसे पहले तो यही है कि जो गवर्नमेंट है दे कंट्रोल करती है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है बिजनेस को। जो उनकी लो लिक्विडिटी है, हाई करेंसी वॉलेटिलिटी होती है उसमें, हाई कंसंट्रेशन इन लोअर इन्वेस्टमेंट ग्रेड और अपर हाई रेटिंग्स में उसका ज्यादा वो होता है, हाई कंसंट्रेशन होता है, और हाई वाईटीएम्स होता है। मतलब ये सजेस्ट की जो इमर्जिंग करेंसीज है वो डेप्रिसिएट होगी एक तरह से। जब भी कभी भी सबसे पहले तो हमेशा याद रखना दैट नथिंग कम्स
फ्री, कुछ भी चीज हमें फ्री नहीं मिल रही। अगर तुम्हें लग रहा है कि रिटर्न कहीं पे ज्यादा है तो समझ जाना वहां पर रिस्क भी है। अगर वो वहां पे नहीं दिख रहा है ना, स्टिल देयर देयर आर चांसेस कि यहाँ पर हिडन रिस्क होगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। लाइफ लेसन है ये तो। ये इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ा था, नथिंग कम्स फ्री, यू ऑलवेज हैव टू बियर सम कॉस्ट। स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट में क्या क्या होता है, लाइक इसमें कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस है, कोलेटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशंस है, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, एसेट बैक सिक्योरिटीज, कवर्ड बॉन्ड्स, ठीक है। I'm not going into detail in all these things because this is all the excerpt in the book and also we have studied it in earlier levels, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू लाइक एडवांटेजेस क्या क्या है इनके। स्ट्रक्चर डेट क्या होता है, लाइक देयर आर लाइक ट्रांचेस, मतलब अगर एक एसेट्स है और यहाँ पे हमारा एसपीवी क्या होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, उसमें हमने क्या कर रखा है, ट्रिपल, मतलब लाइक बॉन्ड्स को ना अलग अलग ट्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। अगर कोई क्रेडिट इवेंट होगा तो ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स को सबसे पहले पैसे दिए जाएंगे, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड। तो इसमें हम क्या करते हैं, वी ऑफर एक्सेस टू फिक्स्ड इनकम कैश फ्लोज सच एज कमर्शियल और रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। फिर हम क्या करते हैं, इनहांस करते हैं रिटर्न्स थ्रू एक्सपोजर टू इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी, ऐड करते हैं डेट एक्सपोजर क्रिएटेड बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफॉल्ट रिस्क इनटू डिफरेंट ट्रांचेस। लास्ट स्लाइड बट नॉट द लीस्ट, अगेन इट इज क्वाइट लेंथी, सॉरी। फिक्स्ड इनकम की एनालिसिस हम कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहले तो पोजीशन करते हैं डेटा, मार्केट डेटा को लेते हैं, क्रेडिट रेटिंग, ईएसजी डेटा, फिक्स इनकम, इंडेक्स सब्सक्रिप्शंस, जो भी ये सारे क्या इनपुट्स, हमारे पास आउटपुट्स निकल के आते हैं। पोर्टफोलियो की समरी, रिसर्च पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, रिस्क सिनेरियो एनालिसिस, ट्रेडिंग, कैश एंड पोजीशन मैनेजमेंट, ऑल दीज थिंग्स। मतलब अगर हम इनपुट्स अच्छे डाल रहे हैं तो हमें आउटपुट्स पूरा एक जो सॉफ्टवेयर होता है वो बना के दे देगा। तो की कंसिडरेशंस क्या क्या होती है हमारी, हमारे जो इनपुट्स है दे नीड्स टू बी एक्यूरेट, assumptions एक्यूरेट होनी चाहिए, अलाइनमेंट होनी चाहिए बिटवीन मॉडल आउटपुट एंड मैनेजर का जो थिंकिंग का जो ऑब्जेक्टिव है उसके बीच में, ऑब्जेक्टिव शुड बी टेलर टू मैच एक्टिव मैनेजर के ऑब्जेक्टिव्स। इसमें यही है, जैसे इंसान है जैसा खाता है वैसा बनता है, वैसे सिमिलरली एक मॉडल है जो जैसे उसको इनपुट देंगे वैसा वैसा उसका पूरा पूरा आउटपुट निकलेगा। आउटपुट शुड बी इनकंसिस्टेंट विद द पोर्टफोलियो मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव। जो बॉन्ड वैल्यूएशंस है वो इम्पैक्ट करती है, आर इम्पैक्टेड बाय assumptions about the term structure of rates and volatilities, ठीक है। With this we have completed our entire chapter, only 2 chapters are left in this topic, ठीक है। पैट करो यार अपने ऊपर, ठीक है। हमने पूरा, हम 73 days हम पूरा कर चुके हैं। इट इज ऑल्सो अ चैलेंज फॉर मी कि मैं कैसे कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन हो पाऊं और हर दिन विदाउट मिस वीडियोस आ पाए, ठीक है। इट इज रियली अ बिग अचीवमेंट और आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। प्लीज आप लोग इन सारी वीडियोस को देखकर अपना अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। यही बस मेरे को चाहिए। और लेवल 1 और लेवल 2 स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, उसको प्लीज आप लोगों को अगर कोचिंग लेनी है इसलिए तो आप लोग देख लेना, ठीक है, और उसको फिल कर देना। आई विल कॉन्टैक्ट टू यू। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक, ब्रांड न्यू टॉपिक होगा। और हमारे दो ही टॉपिक, दो ही रीडिंग्स बची है, ज्यादा नहीं बचा है। हमारा जो पूरा जो 90 डेज है वो भी हमारा खत्म होने वाला है, वो चैलेंज भी। देखते हैं आगे कौन सा चैलेंज लेंगे, ठीक है। चलो बाय, साइनिंग ऑफ।